करने की सबसे आसान ट्रिक। प्रत्याहार निर्माण नियम। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षेप का अर्थ होता है छोटा और कर्ण का अर्थ होता है करना। प्रत्याहार प्रति, आंग, हृ, घय 4 शब्दों से मिलकर हमारा प्रत्याहार शब्द निर्माण होता है। प्रति और आंग हमारे इन शब्दों में यह दोनों उपसर्ग होते हैं। अगर परीक्षा में पूछते हैं कि प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग का प्रयोग होता है तो आपको बताना है 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हृ हमारी धातु होती है और घय हमारा प्रत्यय होता है। प्रत्याहार किस सूत्र से बनता है? तो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र होता है आदि रंत्येन सहिता। आदि का अर्थ होता है पहला वर्ण और अंत का होता है बाद वाला वर्ण। 2 वर्णों के सहायता से प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार की संख्या 42। यूपीटेट सुपरटेट की परीक्षा में आपको हमेशा संख्या 42 लगानी होती है, यही सर्वमान्य मत होता है। और यह मत किसके अनुसार? लघु सिद्धांत पुस्तक के अनुसार माना गया है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर पूछा जाए तो संख्या 44 भी मानी गई है और अन्य आचार्यों के द्वारा अगर मत माना जाता है तो यह 43 भी रहा है। 42 प्रत्याहार सही संख्या है, आपको परीक्षा में यही लगानी है। 2 हमारे बढ़ जाते हैं तो 44 हो जाते हैं। 43वां रैम प्रत्याहार और अय्यम प्रत्याहार 44वां होता है। और अब देखते हैं प्रत्याहार बनते कैसे हैं और किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्याहार के उदाहरण परीक्षा में आता है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो अंतिम वर्ण प्रत्याहार का हलंत वाला होता है वह कभी भी प्रत्याहार संख्या में गिना नहीं जाता। अब प्रश्न है कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो आप गिन लीजिए 1, 2, 3। हलंत वाला आपको गिनना नहीं है, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं। ठीक उसी प्रकार अगला प्रत्याहार एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आपको याद रखना है हलंत वाले को हमें गिनना नहीं है। एंग प्रत्याहार में 1 और 2, एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? जो हलंत वाला होता है उसे हमें गिनना नहीं होता। ऐच प्रत्याहार में भी हमारे 1 और 2, ऐच प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। आप सभी के लिए अब अगला प्रत्याहार है, जो पहले 3 प्रत्याहार हम कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। और आप बताइए, आपके लिए 10 सेकंड का समय है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। हलंत वाले को आपको गिनना नहीं है। आइए देखते हैं। अक प्रत्याहार में 1, 2, 3, 4 और 5। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई प्रत्याहार बनता है, अगर अक प्रत्याहार भी जो हमारा बना हुआ है तो हलंत वाला अंतिम वर्ण अवश्य होना चाहिए, तभी वह प्रत्याहार होता है। अगर किसी प्रत्याहार में बाद में हलंत ना हो तो वह प्रत्याहार नहीं कहलाता। आइए देखते हैं पूरी वर्णमाला को किस तरीके से प्रत्याहार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में आता है कि सभी स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको देखना है जो भी हमारे प्रत्याहार यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें स्वर कौन सा वर्ण होता है। अ होता है स्वर, तो याद रखिएगा सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न, सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सभी व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। आपको याद रखना है होता है व्यंजन, तो व्यंजन से आप याद रखेंगे कि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, अंत स्तः व्यंजन सभी किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है जो अंत स्तः की शुरुआत होती है वह य से होती है, और इन प्रत्याहार में सभी में यह आपको यहाँ दिखाई देता है,
तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत सभी अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की शुरुआत स से होती है और आपको ध्यान रखना है प्रत्याहार में शुरू में ही क्या लिखा हुआ है, श, तो सभी उष्म व्यंजन स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न आता है कि हर वर्ग का 5वां वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है कि यम प्रत्याहार में, अयम प्रत्याहार में जो पहला ही वर्ण होता है वह वर्ग का च वर्ग का 5वां अक्षर होता है, तो सभी 5वें अक्षर इसी प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, हर वर्ण का चौथा अक्षर किस प्रत्याहार में आता है, तो आपको याद रखना है जो झ होता है वह च वर्ग का चौथा अक्षर होता है, तो सभी चौथे वर्ण जो होते हैं वह झस प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। इसके बाद हर वर्ग का तीसरा परवर्ण किस में आता है, तो आपको याद रखना है जो ज है वह च वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, तो सभी तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है जो हमारा ख है वह क वर्ग का दूसरा अक्षर है, तो याद रखिएगा जब यह दूसरा है तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ख प्रत्याहार के अंतर्गत आता है।